बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. औरंगजेबाच्या काळात भारतात अनेक मंदिरं बांधण्यात आली. त्यावेळी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 24% इतका होता, असं अबू आझमी यांनी म्हटलंय. औरंगजेब हा उत्तम प्रशासक होता. त्याच्या राजवटीत भारताची सीमा ही अफगाणिस्तान आणि बर्मा देशापर्यंत होती, असं वक्तव्य समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी केलंय. त्यांच्या या वक्तव्यावरून वादंग निर्माण झालाय. औरंगजेब हा उत्तम प्रशासक होता. त्याच्या काळात भारताला सोने की चिडिया म्हणायचे. औरंगजेबाच्या राजवटीत भारताचा GDP 24% होता. त्यामुळे इंग्रज भारतात आले, असं अबू आझमी यांनी म्हटलंय. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज आणि औरंगजेब यांच्यातील लढाई धार्मिक नव्हती. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यातील लढाई ही राजकीय होती, असंही त्यांनी म्हटलंय. ते सोमवारी राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावेळी विधिमंडळाच्या आवारात प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. देशात सध्या औरंगजेबाची प्रतिमा चुकीच्या पद्धतीने रंगवली जाते. औरंगजेबानं त्याच्या काळात अनेक मंदिरं बांधली होती. औरंगजेब हा क्रूर प्रशासक नव्हता. त्या काळातील लढाई ही धर्मासाठी किंवा हिंदू मुस्लिम अशी नव्हती, असं अबू आझमी यांनी सांगितलंय. यावेळी अबू आझमी यांना औरंगजेबानं छत्रपती संभाजी महाराजांना ज्या प्रकारे मारलं ती कृती योग्य होती का, असा सवालही विचारण्यात आला. मात्र अबू आझमी या प्रश्नाचे उत्तर न देता तिथून निघून गेल्या. त्यांच्या या वक्तव्यावरून वाद निर्माण होण्याची चिन्ह आहे. नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है. औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर. क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है. क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता. औरंगजेब क्रूर शासक? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता. तो संभाजी के साथ क्या किया होता? अरे सिर्फ लड़ाई सुनिए ना, ये जो है उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी. समझा आपने, कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी. उसमें जो हुआ वहाँ पे तो औरंगजेब ने ये कहा था कि तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार लो. तो ये धर्म की लड़ाई नहीं हुई तो कौन सी हुई? नहीं, देखिए ऐसा है कि औरंगजेब की फौज में हिंदू थे और जो है छत्रपति शिवाजी के महाराज के सिपाही सालार मुस्लिम थे. ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई बिल्कुल नहीं थी. अच्छा, आप ये बताइए कि औरंगजेब को किस प्रकार इतिहास में याद रखा जाना चाहिए, कौन से शासक के तौर पे याद रखा? मैं एक ही बात बोलूँगा, औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था. हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी. समझा आपने. और इसी को देख कर अंग्रेज़ यहाँ आया था. एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो. इसको ज़बरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए. सर, आप एक सीनियर लीडर हैं, MP से लेके MLA तक कई पदों पर रह चुके हैं. असेंबली आपने अटेंड की है. कर्नाटक असेंबली में स्पीकर द्वारा ये बयान दिया जा रहा है कि अब असेंबली में रिक्लाइनर सोफा रखे जाएंगे ताकि जो वहाँ पहुँचने वाले MLAs हैं, विधायक हैं, उन्हें सहूलियत मिले, आराम मिले. क्या आपको असेंबली में आराम नहीं मिलता है? आप उसके बख्शदार हैं? आपको लग रहा है कि ये गलत चीज़ है? नहीं, कोई गलत नहीं, अच्छा है, अच्छी चीज़ है. संशोधन बिल जो है कहा जा रहा है इसी सेशन में पास होगा पार्लियामेंट में. क्या कुछ कहेंगे? हम उसका अपोज करेंगे. हम कभी भी इसको, अब सत्ता के अहंकार में पास कोई करा ले अलग बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बिल का अपोज करेगी. विपक्ष नेता के लिए UBT है, वो अपना नाम देने जा रही है. क्या आप उनको समर्थन देंगे? विपक्ष नेता तो बनना चाहिए, कोई उनको बनना चाहिए. हम बात करेंगे, हमारी अभी तक बात नहीं हुई है, लेकिन विपक्ष नेता जल्द कोई उनको बनना चाहिए. नहीं, लेकिन समर्थन रहेगा क्या अगर UBT की तरफ से? आपने कहा है महाविकास अघाड़ी से हम बाहर हो गए हैं. अरे भाई ठीक है ना, बाहर हो गए हैं, लेकिन एक विपक्ष नेता बनना तो चाहिए ना. उसमें सोचेंगे, अभी पार्टी से बात करूंगा. आपको कौन बनेगा? मुझे इस बारे में कुछ मालूमात अभी नहीं. अभी हमारी कोई बातचीत नहीं. कांग्रेस के पूर्व नेता है संजय निरुपम, उन्होंने UBT पर हमला बोलते हुए कहा है कि उनका हिंदुत्व कंडीशनल हिंदू है, क्योंकि उन्होंने सवाल उठाए थे कि मोहन भागवत RCC जो है वो कुंभ नहाने नहीं पहुंचे. जिसके तलवे चाटते थे, जब वहाँ से हटा दिए गए और उसके बाद उन्हें गाली दे रहा है, एहसान फरामोशी मत करो. जिसने तुमको बनाया, जिसने MP बनाया, आज तक उसके बाद तुम MP बन ही नहीं पा रहे हो. और तुम जो है जहाँ जा रहे हो वहाँ तलवा चाटी काम कर रहे हो. तुम्हारे स्टेटमेंट जो है ना सांप्रदायिक आ रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है. क्या सर उनका बयान कि UBT कंडीशनल हिंदुत्व आइडियोलॉजी अपनाता है,
क्योंकि आपने भी इसका विरोध किया था कि चुनाव आते ही जो उनके आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है। मैं कहता हूँ हिंदुत्व तो कोई होने नहीं चाहिए। अगर कोई हिंदू है तो अच्छा हिंदू बहुत अच्छे होते हैं, हिंदू कोई नफरत नहीं फैलाते। लेकिन ये लोग जो लोग भी हिंदुत्व के नाम पर नफरत फैलाते हैं, मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।